स्वागत है आपके अपने चैनल 10वीं बाय दीपक सर पे। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी होली में अच्छे हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके फैमिली सबका होली मजे में गुजरे। कुछ पिक्चर साझा करते हैं जो हमारे कोचिंग के बच्चों का है, होली के दिन का, मतलब आज के दिन का है ना। कोचिंग में जो होली मनाया गया था उनका है, तो कुछ पिक्चर साझा करते था, उन लोग को देखिए। उसके बाद हम लोग क्लास में आएंगे। आज की क्लास में हम जो है संपूर्ण क्रांति है ना, अध्याय आपको पता ही होगा कितना है, तीसरा का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। पार्ट 1 में हम लोग इससे पहले इसके जितने भी क्वेश्चन था उनका आधा हम बनाए थे, और आज के क्लास में पूरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आज के क्लास में भी आपको उसी तरह करना होगा। क्या करना है सर कि आपको कॉपी किताब बंद कर लेना है और ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनना है। अगर आप ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुन पाओगे तो आपको सुन करके ही याद हो जाएगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि हिंदी का जितने भी सारे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस आप ध्यान पूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। यकीन मानिए पूरा का पूरा हिंदी आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगी, और बिहार बोर्ड में भी आप अच्छे से लिख पाइएगा। चलिए, इससे पहले वाला वीडियो में सर हम लोग तीसरे नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें कि आखिरी क्वेश्चन था कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये आज हम लोग क्लास में 4 का बताएंगे, 4 का क ख। उसके बाद हम लोग बताएंगे 10 नंबर हो ना का आंसर। उसके बाद जो है कि आपका 11 नंबर का आंसर बताएंगे, और आपका जितने भी इस अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न था वो खत्म हो जाएगी, और इन्हीं में से सब आपके एग्जाम में आएगी। क्वेश्चन है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालता है, उनकी गिरफ्तारियां कराते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं, है ना। इसका हम लोगों को क्या करना है सर, सप्रसंग व्याख्या करना है। हम आपको पहले भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं, हिंदी का जितने भी क्वेश्चन होते हैं सर बहुत ज्यादा आसान होता है। बस अगर आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन आपको सुन करके ही याद हो जाएगा। देखिए सर, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कितना आसान है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। क्वेश्चन में कहा कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां कराते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इसका आंसर बहुत आसान है। लेखक कहना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो दुश्मन है वो है सर आपका ना, कौन है दुश्मन, सत्ताधारी लोग। सत्ताधारी लोग कौन है डेमोक्रेसी का दुश्मन सर, सत्ताधारी लोग, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं क्या सर, तो नेतागण। नेतागण है ना। अगर इसका आंसर आप लिखना चाहोगे तो आसान से लिख सकते हैं कि उपयुक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक जेपी महोदय कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी का दुश्मन है अर्थात लोकतंत्र का जो दुश्मन है सर, वही है सत्ताधारी लोग, अर्थात नेतागण जो है सर डेमोक्रेसी का असली दुश्मन है। क्योंकि डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का मतलब है सर लोगों का तंत्र, जनता का अधिकार। जनता अपने हित के लिए आंदोलन कर सकते हैं, शांतिमय आंदोलन करते हैं तो उन पे आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते हैं, उनकी गिरफ्तारियां नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जब जेपी महोदय ने छात्र आंदोलन कर रहे थे, है ना, तब उस दौरान जब लोग दूर दूर से आ रहे थे तो वे लोग क्या करते थे, कौन लोग, सत्ताधारी लोग अर्थात नेतागण क्या करते थे, वो सभी को गिरफ्तार करते थे, उन पे लाठी चलाते थे। अर्थात असली दुश्मन अगर कोई डेमोक्रेसी का है तो कौन है सर, सत्ताधारी लोग। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है ना। पूरा पढ़ लेते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान होता है सर हिंदी का, यकीन मानिए, ध्यान सुनिए। इसका भी आंसर बहुत ज्यादा आसान है। जेपी महोदय का अगर अध्ययन हम जाते हैं तो जेपी महोदय ने कहा था कि जो भ्रष्टाचार का जड़ है, ध्यान सुनिएगा, भ्रष्टाचार का जड़, भ्रष्टाचार का जड़ जो है सर क्या है, पहला बताया उसने, तो ध्यान सुनिएगा, चुनाव में
अत्यधिक खर्च, है ना। यही कारण है सर, भ्रष्टाचार का जो जड़ है चुनाव में अत्यधिक खर्च। जेपी महोदय का कहना था कि भ्रष्टाचार में जो अत्यधिक खर्च होता है, अनाधुन जो खर्च होता है, टरकों टरकों का जो पैसा उड़ जाता है, वही जो है सर भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है ना। बात किसने कहा सर? जेपी महोदय। बिल्कुल सत्य है सर, क्योंकि अगर नेता लोग इलेक्शन करते हैं, अब हमारे गांव में इलेक्शन हुआ मुखिया का, मुखिया के इलेक्शन में, एक मुखिया के इलेक्शन में सर एक एक नेता कैंडिडेट 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख तक खर्चा किए। सोचो एक मुखिया के चुनाव में इतना खर्चा हुआ, और इतना खर्च करके वो जीतेगा, तो क्या लगता है वो हमारे गांव का विकास करेगा, पहले अपना विकास करेगा? तो जाहिर सी बात आपका आंसर पता चल गया होगा कि वो पहले अपना विकास करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पे है सर कि चुनाव में जो अत्यधिक खर्च होती है, अनाधुन खर्च होती है, अत्यधिक खर्च, अनाधुन खर्च, है ना, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वही सर भ्रष्टाचार का क्या है सर? जड़ है ना। करप्शन वहीं से पैदा लेता है ना। नेता लोग बिजनेसमैन से करोड़ों अरबों खरबों पैसा लिए, जिसका कोई हिसाब नहीं है, बाद में जब जीतते हैं तो बिजनेस में अपने अकॉर्डिंग सरकार चलाती है, जो वो कहता वही करती है ना। ये कंडीशन सर। तो जेपी महोदय जो कहा है ना, बिल्कुल सत्य कहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी है, क्या आप जेपी से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। चुनाव में जो अनाधुन खर्च है, यही भ्रष्टाचार का मेन जड़ है। अगर वहीं से पैसा नहीं लेंगे, कब खर्च में अगर जीत जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, और वो लुटा करके जीतते हैं, सब चीज बेच बाच के जीतते हैं, तो कोशिश वो करेंगे जितना बेचे उससे दुगना वो पहले ले, तब जा करके देश का विकास करें। नॉर्मल बात है। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन कहता है, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो हम जो बोलेंगे सर, हम तो जेपी महोदय की बात से सहमत है ना। उसने ये भी कहा था कि चुनाव के दौरान जो सर, है ना, निर्दलीय पार्टी को उठाया जाए, मजदूरों को उठाया जाए, किसानों को उठाया जाए, ताकि ये जो है लोग होते हैं बड़ा जनमीन होते हैं, और ये हमारे देश के लिए, है ना, काफी अच्छा काम करेंगे और हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाएंगे। क्योंकि गरीब लोग गरीबी को देखते हैं, और उनको पता है कि किस राज्य में किस जगह कैसा कंडीशन है, जबकि अमीरों को तो भैया रोज अच्छा खासा खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, सोने के लिए मिलता है, एसी रूम मिलता है, हर चीज मिलता है, तो अमीरों को कोई मतलब नहीं। तो जेपी महोदय का बात सब बिल्कुल सहमत है, और हम भी राय देंगे कि जेपी जो महोदय जो बोला है, हमारे चुनाव व्यवस्था में ये सब काम होना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो पाए। चलिए, आपको समझ में आया होगा। अगर आ रही हो समझ में तो एक लाइक तो बनती है, तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आखिरी अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे। अगर आपको लगता है कि सर को और भी कुछ क्वेश्चन आंसर बताना चाहिए, तो आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर जानना है, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम अवश्य बता देंगे। क्वेश्चन है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है ना। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश के प्रमुख सुझाव क्या है, और इन सुझाव से आप कितना सहमत हैं? चलिए, चुनाव सुधार के बारे में क्या कहा है, तो कुछ बातें, कुछ पॉइंट थोड़ा लिखते हैं, समझिएगा। चुनाव सुधार के बारे में, चुनाव ना सुधार, ठीक है। चुनाव सुधार वो 2-3 बात पे लेकर चला कि चुनाव सुधार कैसे किया जाए हमारे भारत देश में। उसने बोला कि पहला बात उसने कहा कि चुनाव में कम खर्च हो, ये पहला बात उसने बताया। दूसरा बताया कि वह कि चुनाव में, है ना, कौन खड़ा हो पाए, तो गरीब, है ना, मजदूर, है ना, किसान, किसान लोग जो है सर, है ना, चुनाव में लड़े, ये बताया। और उसने ये बोला, क्या बताया था समझते हैं। तीसरा पॉइंट अगर वो बात करें, तीसरा पॉइंट इसने ये भी बताया कि मौका निर्दलीय को भी देना चाहिए। मौका किसको देना चाहिए? निर्दलीय को भी देना चाहिए। तो चुनाव सुधार के बारे में इसने 3 बातें कहा।
तो ध्यान सुनिए, जेपी महोदय कहा है कि अगर हमको चुनाव में सुधार करना है तो सबसे पहले चुनाव में खर्च कम करना होगा। उसके बाद इसने कहा ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया जाए चुनाव में जो कि गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो। इससे क्या होगा, हमारे चुनाव में भ्रष्टाचार कम होगा। और इसने तीसरा कहा कि अगर कोई निर्दलीय पार्टी खड़ा होता है तो निर्दलीय को भी मौका दिया जाए, तब हमारा चुनाव है ना सही हो पाएगा और अब जाकर के देश को एक अच्छा नेता है ना, एक कर्मठ नेता मिल पाएगा और हमारा देश तरक्की की ओर जाएगा सर, है ना। ये किसने कहा सर? जेपी महोदय ने कहा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर लिखना होगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका क्वेश्चन और भी है कि इन सुझाव से आप कितना सहमत हैं। देखिए, हम तो जेपी महोदय का फैन है, तो हम तो बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर जेपी महोदय अभी होता तो हम अवश्य उनको बोलते आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा बोल रहे हैं, हम आपकी सोच को सपोर्ट करते हैं और सलाम करते हैं सर, बहुत अच्छा सोच है आपकी, है ना। अर्थात हम जो है जेपी महोदय की बात से बिल्कुल सहमत है। आप विद्यार्थीगण, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप किताब पढ़ोगे तब जेपी महोदय के बारे में समझ पाओगे, उसके सोच के बारे में समझ पाओगे। ऐसे वीडियो देखने से तुम आंसर समझ पाते हो, है ना, लेकिन जेपी महोदय का सोच नहीं समझ पाओगे। अगर उसका सोच विचार जानना है तो आप जाकर के पढ़िए संपूर्ण क्रांति। क्या पढ़ना होगा सर? संपूर्ण क्रांति पढ़िए। संपूर्ण क्रांति पढ़ने के बाद आपको जेपी महोदय का सोच विचार पता चलेगा। ठीक है, तो इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपका आंसर करा दिया गया है। इनमें से कोई भी प्रश्न अगर आपको चाहिए कि इसका आंसर हो तो हमें कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।